पीछे जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। सिकंदरा के इस लछवाड़ा के इस प्रांगण में हम आप इकट्ठे हुए हैं महादेव की बात करने के लिए। ऐसे आपकी विरासत बहुत पुरानी है, जैन मुनियों की धरती है ये। उन सभी को प्रणाम है और उनसे उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को आशीर्वाद देंगे कि शिव की ओर चले लोग। ये ज्ञान की धरती है, महावीर और बुद्ध ने तो शिव का ज्ञान जो हमारे आपके गुरु हैं साहब ने जो दिया है, उस ज्ञान की बात करने को हम आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दीदी माँ ने जो हमको और आपको दिया है उसकी बात करने को इकट्ठे हुए हैं। ये कोई बाहर से नहीं आए हैं, ये सनातन है। और शिव की बात हो रही है जो हमारे आपके घरों में दिखते हैं, पूछते हैं हम आप उनको तस्वीर के रूप में, कभी मूर्ति के रूप में, कभी शिवलिंग के रूप में। आपके बगल में देवघर है बाबा बैद्यनाथ धाम, वहां जाते हैं हम आप, कांवड़ लेकर के जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं। कभी बेटा मांगते हैं, कभी बेटी मांगते हैं, कभी धन संपत्ति मांगते हैं, धन ऐश्वर्य मांगते हैं, घर द्वार मांगते हैं उनसे, वो सब कुछ देते भी हैं और उनसे ज्ञान नहीं मांगते। वो ज्ञान के भी अधिपति, जैसे हर चीज उनके पास है क्योंकि वो धरती के मालिक है, सृष्टि करता है, सृष्टि उनकी है, तो वो ज्ञान के भी मालिक हैं। तो उनसे साहब ने कहा कि दया मांगिए, दया ही ज्ञान है, उनसे अपना एक संबंध बनाइए। इसी ज्ञान की बात साहब ने करी कि भाई शिव गुरु है तो ज्ञान देंगे, गुरु तो ज्ञान ही देंगे ना। तो उनसे अपना संबंध बनाने के लिए साहब ने कहा, इसके लिए उन्होंने 3 सूत्र दिए। सूत्र समझते हैं ना, 3 धागा, जिससे फिर वो एक माला, हम लोग महिलाएं ज्यादा है यहाँ माला पहनते हैं तो उसमें उसको कहते हैं ना कि एक दाना से दूसरा दाना, दूसरा दाना से तीसरा दाना, तो एक धागे में पिरो करके साहब हमको और आपको दिए हैं, जिसमें पहला है अपने गुरु से दया मांगना, उनसे संबंध बनाइए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। अभी गोलू भैया कह रहे थे ना कि मेरी चप्पल, मेरा सामान, मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब में मेरा लगा है ना। तो साहब ने कहा कि मेरा ही सबसे जरूरी है। जैसे आप किसी को अपना समझते हैं, किसी को अपना कहने लगते हैं, अपना बुझने लगते हैं, तो आपके दिलो दिमाग में उसका प्रभाव पड़ने लगता है। उसके दुख से आप दुखी हो जाते हैं, उसके सुख से आप सुखी हो जाते हैं। जिसको भी आप अपना समझते हैं उसका प्रभाव हमारे आपके मन पर, उसका असर पड़ने लगता है। तो साहब ने कहा कि शिव को अपना समझिए, उनसे दया की याचना करिए, उनकी दया के आश्रय में रहिए। आश्रय मतलब उनकी दया के पास रहिए। कैसे रहिएगा? शरीर का तो अपना विज्ञान है, यहाँ हम आप बैठे हैं तो मन कहीं और है, तो मन से रहना है। तो महादेव को कहना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं। शिष्य कहिए, चेला कहिए, जो कहना है कहिए, विद्यार्थी कहिए, छात्र कहिए। तो महादेव को कहना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, चेला हैं, हम पर दया कर दीजिए। अब जिस जुबान में कहनी है, मन ही मन कहना है। साहब ने तो इतना आसान कर दिया है कि कोई मेहनतें नहीं करनी है। यही एक विधा है जहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 3 सूत्र दिखते हैं कि किए जा रहे हैं, पर वो किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसका विज्ञान ही ऐसा है। वो प्रेम पर आधारित है, हमारे आपके स्नेह पर, हमारे आपके प्यार पर आधारित है। जिसको अपना समझिएगा, जिससे प्रेम होगा उसी को अपना समझिएगा। जिसको अपना समझिएगा उससे प्रेम हो जाएगा। सीधा सा, चाहे समान हो या इंसान हो, आदमी हो, उसमें आदमी से आदमी मत समझिएगा। आदमी मतलब दोनों आते हैं, स्त्री और पुरुष। इंसान मतलब दोनों आते हैं, स्त्री और पुरुष, औरत और मर्द दोनों ही उसमें रहते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि साहब ने दिल से दिल को जोड़ने की बात कही है, साहब ने संबंध बनाने की बात कही है। संबंध बनाइए अपने गुरु से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर। बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना है। इतना कर लीजिएगा सारा काम हो जाएगा। जिससे हमको और आपको प्रेम हो जाता है, उसकी बड़ाई तो हम आप अपने कर लेते हैं। 2 दिन पहले किसी की शादी हुई रहती है, जब वो लड़की अपने मायके लौटती है 3 दिन बाद, तो टूटे पति का बड़ाई करने लगती है। सोच लीजिए, संबंध बन गया है।
दूसरा सूत्र क्या है? अपने गुरु की प्रशंसा करना, दूसरों को बताना कि शिव मेरे गुरु हैं। उनको गुरु बनाने के बाद क्या क्या बदलाव आया है बताना कि आप भी गुरु बनाइए, आपके जीवन में भी अच्छे बदलाव आ सकते हैं, आते हैं। तीसरा है नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करनी है। साहब ने कहा कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए। महादेव की तस्वीर को ध्यान में लाइए, मूर्ति को ध्यान में लाइए, कुछ भी ध्यान में आता है महादेव का तो ध्यान में ला करके बस नमः शिवाय से उनको प्रणाम करना है। नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। तो यही 3 काम करना है और तो कुछ करना नहीं है। तो मतलब कोई ऐसा भी टास्क नहीं है जिसको किया ना जा सके। हम आप जानते हो शिव के बारे में, साहब कहते हैं ना, शिव जैसे चंद्रा मामा सबके मामा, वैसे शिव घर घर के बाबा। हमारे आपके घर में शिव हैं, उनको जो घर में रखे हैं उनको बस निकाल के दिल में रख लेना है। घर में एक कोना दे देते हैं ना, लो एक कोना दे देते हैं, या एक रूम दे देते हैं, गोसाई का रूम, पूजा का रूम, बस उसी रूम से, उसी कमरे से, उसी दरवाजे से निकाल करके अपने दिल में रख लेना है, अपने मन में रखना है। तो साहब ने यही कहा, इसी को करना है। यही हम लोग नहीं करते, डर से तो करते हैं, पर डर से प्यार नहीं किया जा सकता ना। प्यार हो जाएगा तो आपको भले डर लगेगा कि उसकी इज्जत में खराब हो जाए। आप जिससे जुड़े रहते हैं उसकी इज्जत का ख्याल रखते हैं, पर ये प्यार होने के बाद की स्थिति है। ऐसे तुलसीदास ने कहा है कि भय भी न हो न प्रीति, मतलब अगर भय नहीं है तो प्रीत मतलब प्रेम नहीं होगा। तो साहब ने इसको उलट कर दिया कि आप पहले प्रेम कर लीजिए, उसकी इज्जत प्रतिष्ठा का डर तो आपको अपने आप हो जाएगा। आप ये चिंतित हो जाइएगा कि भाई हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे साहब दीदी की बदनामी हो, महादेव की बदनामी हो, अपने गुरु की बदनामी हो। तो बस इसी को ध्यान में रखना है। सारा अध्यात्म इसी के चारों ओर घूमता है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस हम आप ये सोचे कि महादेव मेरे गुरु है, बस। तो सारा चीज यही है, बस यही सोचना है कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। उनकी दया ही बुद्धि है, उनकी दया ही ज्ञान है। देखिए ना, हम लोग जानते हैं ना रावण के बारे में कि उसने महादेव से सब कुछ मांग लिया। महादेव कहा जाता है, जो कहानियां कहती हैं कि महादेव ने अपने लिए एक शहर बनवाया, नगरी बनवाई, सोने की लंका बनवाई। उन्होंने कहा कि ले लो, मांग लिए रावण। न महादेव ने कहा तथास्तु। रावण ने त्रैलोकी की शक्ति मांग ली, मतलब तीनों लोगों की शक्ति मांगी। महादेव ने कहा तथास्तु, मतलब ठीक है ले जाओ। पर रावण ने ज्ञान नहीं मांगा, समझ नहीं मांगी, बुद्धि नहीं मांगी, और देखिए रावण ने सीता का हरण कर लिया। और आज भी हम हजारों हजार साल पहले की ये घटना है, ये कहानी है। आज भी हर साल हम आप रावण को जलाते हैं। किस लिए जलाते हैं? उन्होंने एक स्त्री का हरण कर लिया, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। जब बुद्धि रहती, ज्ञान रहती तो ऐसा नहीं करते। आदमी ज्ञान के लिए सबसे पहले आदमी को सोचना चाहिए, समझ के लिए सोचना चाहिए। तो साहब ने कहा कि शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है, वो गुरुओं के गुरु हैं, सदगुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं। जगत में उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। समझिए, आपके गांव में, आपके इस छोटे से पंचायत में या परिषद में जो सबसे अच्छा स्कूल होगा सिकंदरा का या यहाँ का, आप सोचते होंगे कि मेरे बच्चे उसमें पढ़ें। तो वैसे ही शिव से बड़ा कोई स्कूल नहीं है, शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो साहब ने इसके लिए आसान सा 3 रास्ता बताया, जो हम आप जानते हैं। 3 रास्ते क्या है, उसी 3 सूत्रों को करते हुए तो हम आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं ना, इसके अलावा तो इकट्ठा नहीं हुए हैं। और साहब धरती पर है, दीदी माँ है, हमको और आपको शिव की ओर ले चलने के लिए उन्होंने कहा है आओ चले शिव की ओर। तो साहब दीदी को पकड़े पकड़े चल रहे हैं शिव की ओर। वो कहीं नहीं ले जा रहे हैं आपको, शिव की ओर ले जा रहे हैं। हम आपको दुकान ले जा सकते हैं, हाट ले जा सकते हैं, कहीं और ले जा सकते हैं, तो साहब और दीदी माँ आपको मात्र शिव की ओर ले जाएंगे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि हम आप शिव की ओर चले, ये पूरी सृष्टि शिव की परिधि में रहे, उनकी दया की परिधि में रहे। उनका एकमात्र काम यही है। तो यही करते रहना, बस महादेव को पकड़े रहना है। हम हमेशा कहते हैं कि अपने मन में एक त्रिभुज बनाइए, 3 कोनियां समझते हैं ना, उसके एक कोना पे महादेव का रख दीजिए, एक कोना जो ऊपर का कोना है अपने गुरु को दे दीजिए, उसके नीचे साहब और दीदी को बैठा दीजिए। बाकी भूल जाइए, फिर कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है।
हाँ, जगत है, जगत में अपना काम करिए और महादेव का काम करते चलिए। जो साहब कह रहे हैं, जो दीदी माँ कह रही है, करते चलिए। शिव शिव बनिए और शिव शिव बनाइए। बस यही एक छोटा सा काम है। लगता है कि काम है, ये भी काम नहीं है। सोच सकते हैं कि घर से निकल रहा है, आपको निकलने की भी आवश्यकता नहीं है। कोरोना जब आया था 4 साल पहले, तो हम आप कहाँ घर से निकले थे? तो क्या महादेव छूट गए हमसे और आपसे? नहीं छूटते। जब मन से पकड़ लीजिएगा तो वो नहीं छूटेंगे। जब दिल से पकड़ लीजिएगा कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, तो वो नहीं छूटेंगे। और ये दुनिया है, चीजें आती जाती रहती है। कई बार मन भ्रमित हो सकता है, इधर उधर भटक जाता है, पर जिससे आप प्रेम करते हैं उसको नहीं छोड़ते हैं। बच्चों से प्रेम होता है, हम आप लाख विपत्ति आए बच्चों को नहीं छोड़ते हैं, अपनों को नहीं छोड़ते हैं। पर महादेव के बारे में तो कुछ भी घर में अगर हो जाए हम कहीं, तो महादेव को छोड़ देते हैं। छोड़ने से क्या होगा बताइए? आप ऐसा कोई भी घर ढूंढ लाइए जहाँ कोई परेशानी ना हो। उनको पकड़े रहिएगा तो परेशानी कम होगी। महादेव को पकड़े रहिएगा तो जगत में, दुनिया में परेशानी कम होगी। महादेव को छोड़िएगा तो परेशानी बढ़ सकती है, पकड़ने पे कम होगी, ये तो जरूर है। शिव को अगर पकड़ लीजिएगा, गुरु को पकड़ लीजिएगा तो परेशानी कम हो जाएगी। पर अगर छोड़ दीजिएगा, छोड़ के चलिएगा, तो परेशानी आपकी कम तो नहीं होगी और बढ़ ही सकती है। इसका अंदाज तो है हम लोगों को, आप लोगों को भी होगा। करके देख लीजिए। अच्छा, ये बोल रही तो बस महादेव की दया के आश्रय में रहना है, अपने गुरु की दया के आश्रय में रहना है, साहब दीदी के आशीर्वाद के साथ रहना है और कुछ भी नहीं करना है। कोई मतलब बस ये आपके अंदर की चीज है, आपकी अपनी चीज है। कोई बाहर से नहीं लेना है, आपको उधार खरीद कर नहीं लाना है, दुकान से खरीद कर नहीं लाना है। ये आपकी चीज है, आपकी संपत्ति है। ये वो हमारे आपके बाबा हैं, घर घर के बाबा हैं। तो साहब कहते हैं ना कि बाबा की संपत्ति में तो सबका अधिकार है भाई, तो उससे सब कुछ ले रहे हैं, ज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो उनको बस अपना समझिए। साहब ने कहा, इसके लिए तरीका बता दिया कि कैसे शिव को गुरु बनाया जाए। वो सब कुछ है, महादेव है, गौरी शंकर। हम आप लिखते हैं ना तीज में, महिलाएं ज्यादा तीज करती है ना, गौरी शंकर लिखते हैं हम आप। महाकाल है, महामृत्युंजय है, क्या नहीं, औढ़रदानी है, आशुतोष है, शंकर है, शिव है, जो हमेशा कल्याण करते हैं दूसरों का। तो जो आदमी आपका कभी अकल्याण सोचे, वो कैसे आपका अपना नहीं हो सकता है? सोचिए, अकल्याण का अर्थ है जो आपका अच्छा नहीं सोचे। तो शिव ऐसे है ही। शिव तो ये परमात्मा है, ये धरती उनकी है, वो हमारा आपका कल्याण ही करते हैं। अकल्याण तो करते नहीं है, अमंगल तो करते नहीं है। शिव शब्द का अर्थ ही होता है जो आपका कल्याण करे, जो आपका मंगल करे। वहाँ अमंगल या अकल्याण जैसा तो कुछ भी नहीं है कि जो आपका अच्छा नहीं चाहे, वो आपका बेहतर ही चाहते। वो शिव है, वो हम आप उनकी रचना है। तो जो उन्होंने हमको और आपको बनाया है, तो जो बनाया है, जो दिया है, उसको लौटा देना है। अपने रूप में धरती पर भेजा है, वही परमात्मा, वही शिव जीव के रूप में हमको और आपको धरती पर भेजता है, वही वापस बुलाता है। तो वापसी की यात्रा थोड़ी कठिन है, इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। शिव जैसा गुरु हमारे आपके पास उपलब्ध है। महादेव महादेव करते रहिए और साहब दीदी के साथ चलते रहिए। हेलो, शिष्यता और दीक्षा में क्या अंतर? देखिए, शिष्यता और दीक्षा में आप कोई अंतर नहीं है, थोड़ा समझने का है फिर है। क्योंकि दीक्षा जनरली हम लोग समझ लेते हैं कि स्कूल कॉलेज में नाम लिखाने को दीक्षा बोलते हैं। तो दीक्षा का पता शुरू करना, वो जब भी होगा, दीक्षा शब्द जब भी आएगा तो वो ज्ञान के संदर्भ में आएगा, नॉलेज के संदर्भ में आएगा, बुद्धि के संदर्भ में आएगा। तो शिष्यता और दीक्षा में कोई फर्क नहीं। जैसे हम आप समझ, जैसे किसी ने बताया हमको, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, तो शिव के गुरु मान ला, हमारे गुरु शिव थी। जैसे किसी ने बताया आपको और हमारा मन चाहे बोली नहीं सही, हम उस दिशा में चलने लगे, वही दीक्षा है, वही शिव की शिष्यता है। हाँ, इस विचार का एक बने रहना, ये बात हमारे आपके दिल में बनी रहे,
इसके लिए गुरु की दया चाहिए, इसके लिए साहब दीदी का आशीर्वाद चाहिए। गुरु शिष्य को भोग एवं मोक्ष के अभिन्न रूप से देता है। गुरु भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। वो तो जगत गुरु है, क्या नहीं दे देंगे हमको और आपको। वो सब कुछ देते हैं, ठेठ भाषा में समझिए इसको, वो सब कुछ देते हैं हमको, आपको घर द्वार बाल बच्चा सब देते हैं, पैसा कौड़ी। किसी से लड़ के आ गए, वो सोच लेते हैं कि उससे लड़ लिए तो महादेव सोचता है कि चलो भाई लड़ लिए ठीक है। क्या नहीं करते हैं महादेव हमारे आपके लिए। कम से कम हमारा आपका भरोसा तो बना है उस पर। हाँ, तो वो हमको आपको सब कुछ देते हैं, आप जो भी सोच सकते हैं, एक मानवीय रूप से, एक इंसानियत के तौर पे, एक आदमी के तौर पे। हाँ, किसी को सोचेगा कि गोली मार के आ जाए, किसी को तंग करके आ जाए, तो ये बात उचित नहीं है। एक मानवता के आधार पे, इंसानियत के आधार पे हम आप जो चाहते हैं वो परमात्मा हमको और आपको देता है। वो गुरु शिव अगर आप जुड़े हैं तो हमको और आपको देता है। वो हमारा आपका जगत भी ठीक करते हैं, हमारा आपका अध्यात्म भी ठीक करते हैं, मोक्ष भी देते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है एक जगह पे मन का घूमना। किस जगह पे मन का घूमना? मतलब जहाँ ईश्वर के इर्द गिर्द मन का, परमात्मा के इर्द गिर्द मन का घूमना। तो साहब ने हमको और आपको तो जीते जी शिव दे दिया है, इसके लिए मरने की क्या जरूरत है। साहब ने कहा है शिव के शिष्यों को मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, मोक्ष तो हम लोग चवैनी की तरफ बांटते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है मन का मुक्त होना। तो हम आप जैसे शिव शिष्य होते हैं, बोलिए ना कहीं नहीं हो जाए, तुरंत मन विचार बदल जाता है कि नहीं, लाख समस्याएं आ जाती है, तो भी हम लोग सोचते हैं कि साहब दीदी साथे हैं ना, महादेव साथे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। और गुरु चर्चा के माध्यम से हमारा आपका मन उस ओर लगा रहता है। जितनी देर हम आप चर्चा करते हैं या चर्चा सुन रहे हैं, तो मन तो गुरु के इर्द गिर्द रहता है ना, शिव की परिधि में तो रहता ही है, आंशिक रूप से ही रहता तो है, यही ना मोक्ष हुआ। तो शिव के शिष्य इसकी चिंता नहीं करते। साहब ने कहा है कि शिव के शिष्य मोक्ष को चवैनी की तरफ बांटते हैं, तो इसके लिए टेंशन क्या लेना है। शिव व्यक्ति के चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हैं। देखिए ये साहब की लाइन है, थोड़ा समझना, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा समझ लीजिए इसको। कि मतलब हम आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं, शरीर में चोट लगती है, मान लीजिए चलते चलते गिर गए, चोट लग गई तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। पर मन में अगर कोई दिक्कत आ गई, दिमाग में दिक्कत आ गई तो उसका इलाज है, उसके डॉक्टर हैं भाई, दिमाग के डॉक्टर हैं। मन में अगर कोई दिक्कत आ गई, आपकी चेतना में, अगर आपकी आत्मा में कोई परेशानी है, उसका डॉक्टर बस शिव है। ठेठ भाषा में समझिए इसको। साहब की लाइन है, थोड़ी कठिन है, इसलिए मैं इनकी ओर देख रही थी, मतलब ये संगोष्ठी का सवाल है ये, तो ये थोड़ा अलग टुकड़े टुकड़े करके समझिएगा, समझ जाइएगा। तो हमारे आपके मन में, हमारे आपके मन के चिकित्सक है शिव, मतलब चिकित्सक मतलब डॉक्टर। जैसे हमारे आपके मन में कई सारी बुराइयां रहती हैं, कई सारी संकीर्णताएं रहती हैं, उसको समाज दूर कर नहीं पा रहा, देश का कानून दूर नहीं कर पा रहा, वो शिव की दया से दूर होगा, साहब दीदी के आशीर्वाद से दूर होगा। तो वही है कि गुरु शिष्य के मन के परिमार्जन के चिकित्सक है। परिमार्जन करना मतलब उसका अच्छा करना, उसको बेहतर करना और उसको ठीक करना। गुरु कार्य के लिए पद प्रतिष्ठा जरूरी है क्या? देखिए भाई, गुरु कार्य के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, बस आपका मन जरूरी है। आपको शिव शिष्य बनना है कि नहीं बनना है। गुरु कार्य के लिए न किसी पद की आवश्यकता है, न पैसा की आवश्यकता। हाँ, कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अभी ये बेचारा माइक, आपके लिए जो आप बैठे हैं, कारपेट जो ये मंच बना है, उसके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, तो मिल करके लोग कर लेते हैं। वो भी उतना ही करिए जितने में खर्च हो जाए। महादेव के नाम पे इकट्ठा किया हुआ पैसा अगर बच जाएगा तो वो संतोष है हमारे आपके लिए। बचपन से हमने यही देखा है, आपको भी यही राय देंगे। और किसी पद पर ले करके क्या करेंगे आप? पद प्रतिष्ठा, वो राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री या कोई भी पद वाले लोग रहे या कोई भी अमीर आदमी रहे, लेकिन जाना तो सबको शिव के पास ही है ना। कहा जाता है कफन में जेब नहीं होती है। हम आप जब जाएंगे, कोई भी जाएगा, हम ही अगर जाएंगे तो हमारे कफन पर लिखा नहीं रहेगा फलना है हम, हमारा कृत्य बोलता है। साहब ने कहा है ना कि आपका आचरण बोलता है कि आप कैसे हैं।
पद लेकर के क्या कीजिएगा, प्रतिष्ठा लेकर के क्या कीजिए, लेना है तो शिव लीजिए ना। साहब दीदी दे रहे हैं, दीदी माँ और साहब यही बैठे हैं हमको और आपको शिव देने के लिए। पद आप लीजिएगा, कोई और ले लेगा, कोई और ले लेगा, कोई और ले लेगा, पर शिव आपके हैं, आपके रहेंगे। साहब दीदी आपके हैं, आपके रहेंगे। साहब लिखे आओ चले शिव की ओर में कि जो व्यक्ति कृतज्ञ है वो शिव का शिष्य कदापि नहीं होंगे। देखिए कृतज्ञ का आप समझ, एहसान फरामोश नहीं बोलते, कोई एहसान नहीं मानता है। उसको विपत्ति में उनको बहुत कष्ट में था, उसको मदद किए, पर देखिए ना एहसान नहीं मानता। हम लोग आपस में बात करते हैं कि नहीं, तो वही है शिव का शिष्य, वही हो सकता है जो एहसान माने, मन उसका झुका रहे कि अरे आपने मेरी मदद की है, उसका मन इस बात को पकड़े। जगत में भी यही नियम है, आप किसी की मदद करिए और कोई आपको भूल जाए, इतना बड़ा एहसान मन तो कोई हो ही नहीं सकता। आप झुकेंगे, आपका मन झुकेगा, वही शिव की शिष्यता है। यही है एहसानमंद होना, मतलब किसी ने आपको आपकी मदद कर दी। साहब दीदी के प्रति हमको और आपको एहसानमंद होना होगा। हमको और आपको जानता कौन था? आप इतने लोग बैठे हैं, हम हैं कौन हमारी बात सुनने के लिए? बताइए। हमको आप लोगों का एहसानमंद होना होगा कि आप इतनी दूर से आकर के यहाँ बैठे हैं मेरी बात सुनने के लिए, उस महादेव और साहब दीदी की बात सुनने के लिए। हम सभी को एहसानमंद होना चाहिए कि महादेव ने क्या किया हमारे आपके लिए, उस साहब और दीदी ने क्या दिया है हमको और आपको। लोग कुछ देता है, लोग कपड़े देता है, मकान देता है, भोजन देता है। साहब ने हमको और आपको शिव दिया है, दीदी माँ ने हमको और आपको शिव दिया है, इससे बड़ी कुछ बात ही नहीं हो सकती। तो अपना अब साहब दीदी का जो एहसान है हमारे आपके ऊपर, इस पूरी मानवता पर, पूरी इंसानियत पर, सृष्टि पर कोई नहीं चुका सकता है। चुका सकते हैं तो दूसरों को प्रेरित कर दीजिए कि शिव के शिष्य बन जाइए। यही एकमात्र तरीका है साहब दीदी के एहसान को चुकाने का, कि निस्वार्थ भाव से लोगों को शिव की ओर चला दे, लोगों को उनकी ओर चला दे कि आप जाइए साहब के साथ, साहब के मन को टटोलिए, साहब के मन के तार को झकझोरिए जो आपको शिव की ओर ले जाएं। एहसान चुकाने का यही एक माध्यम है कि लोगों को बताएं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। मन से 3 सूत्र करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। दूसरा सूत्र मन से कैसे करिएगा, समझ में नहीं आ रहा। मन से 3 सूत्र करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, पर दूसरा सूत्र करने के लिए तो भाई किसी को समझाना होगा ना। और ऐसा कोई भी नहीं है जिसने महादेव और साहब दीदी को मन से चाहा। साहब ने कहा है कि यार तुम भरोसा मत करो, मुझ पर विश्वास मत करो, शिव पर भरोसा मत करो, अश्रद्धा रखो, फिर भी उसकी ओर चलो, वो तुम्हारे साथ चलेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है। तो यहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ भी आवश्यक नहीं है, बस आप खड़े रहिए ना। हाँ, जिस नियत से वो खड़े हैं उनका 1% भी 1% भी हम आप खड़े हो जाए, साहब की नियत और दीदी माँ की जो नियत है महादेव का काम करने के लिए, उस नियत से खड़े हो जाइए ना। उस नियत से 3 सूत्र करिए। पहले दया मांगिए कि सरकार आपका चेला हो जाए फलाना आदमी, तो दया हम आप मांगते हैं घर द्वार के लिए, बाल बच्चे के लिए भी मांगिए। साहब ने इसकी छूट दी है कि तुम दया अपने लिए भी मांगो, पर कब तक? अरे भाई जानवर का भी पेट भर जाता है तो वो मुंह घुमा लेता है, हम आप तो इंसान हैं। तभी तो दूसरों के लिए मांगिए कि सरकार फलाना आपका चेला हो जाए। लोगों को प्रेरित करिए। महादेव का काम, शिव की बात लोगों से इसलिए करिए कि वो शिव का शिष्य हो जाए। शिव की बात लोगों से इसलिए करिए कि वो साहब दीदी का संकल्प है। वो शिव की बात तो हम आप अपने लिए करते हैं, सम्मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रणाम मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, तो ये कैसा काम हुआ, ये कैसा मन से हुआ। नमः शिवाय भी साहब ने छूट दे रखी है। साहब ने कहा है कि नमः शिवाय करिए, करने से आपके लौकिक कष्ट कम होंगे। तो इन चीजों को साहब के हिसाब से करने की कोशिश करिए, दीदी माँ के हिसाब से करने की कोशिश कीजिए, परिणाम आ जाएगा। परिणाम नहीं आएगा तो ऐसा भरोसा करने लायक नहीं है। जो भी साहब दीदी के हिसाब से चलता है परिणाम आते हैं। लास्ट जिज्ञासा है, हम सभी गुरु भाई गुरु बहन गुरु काज करने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग रुकावट करते हैं, गुरु कार्य कैसे आगे बढ़ेगा? पहले ये बताइए कौन काम में रुकावट नहीं है? कोई भी काम बताइए जिसमें रुकावट नहीं है।
हर काम में भाई परेशानी आती है। किसान भाई लोग खेती करते हैं, बारिश बरस जाती है। अभी छठ के टाइम में 3 दिन बारिश हो गई, पता चला सब गेहूं चावल खराब हो गया। क्या क्या हुआ कि नहीं हुआ? किस काम में परेशानी नहीं है? छोटे से छोटा काम उठाइए, बड़ा से बड़ा काम उठाइए, किसमें परेशानी नहीं है? परेशानी का नाम ही जीवन है भाई। जगत में आए हैं तो परेशानियों के साथ आए हैं। हम आप चले जाएंगे पर परेशानियां रहेंगी यहाँ। तो जाने के पहले उस शिव का काम तो कर ले, जाने के पहले साहब दीदी का नाम तो कर ले। परेशानियां अपनी जगह है, हमारा दिल हमारा मन अपनी जगह है। शिव से जुड़िए, साहब से जुड़िए, जीवन अच्छे से कट जाएगा। जो दिख रहा है वो भी और जो नहीं दिख रहा है वो भी। परेशानियां तो भाई हमारे आप लोग कहा जाता है ना, सुहाग का चीज है भाई। धरती पर आए हैं, परेशानी नहीं होगी तो मजा थोड़े आएगा जीवन में। जब तक रगड़िएगा नहीं, रगड़ा नहीं कीजिएगा, कपड़ा साफ नहीं होता है। कहा जाता है कि सोना को जितना गर्म किया जाता है उतना चमकता है। तो हम आप साहब दीदी के सोना है, जितना गर्म से करेंगे उतना चमकेंगे। देखिए आपके बीच आए, बहुत अच्छा लगा। मौसम का मिजाज देख रही हैं, अभी धूप की सूरत, अभी अब हल्की हवा बहने लगी है। आपके बीच आए, अच्छा लगा। महादेव का काम करिए, साहब दीदी का काम करिए, उनका संकल्प लेकर के चलिए, शिव की ओर चलिए। जो आपके अपने हैं उनको साथ रखिए। हमको या किसी और को साथ रखिएगा तो छूट जाइएगा, हम भी छूट जाएंगे, आप भी छूट जाइएगा। साथ उनका लीजिए जो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि साथ उनका लीजिए जो आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो महादेव और साहब दीदी का साथ लीजिए और आगे बढ़िए, शिव की ओर चलिए। उनसे दया मांगिए कि सरकार हम आपके शिष्य हो जाएं, इतनी दया कर दीजिए। साहब दीदी से आशीर्वाद मांगिए कि हम आपके साथ चलें। आप शिव की ओर ले चलने को आए हैं इस धरती पर, आपके साथ आपकी उंगली पकड़े पकड़े चले। याद रखिएगा, साहब दिख नहीं रहे हैं, दीदी माँ दिख नहीं रही है तो मत सोचिएगा कि वो नहीं है। वो हैं, हमारे आपके साथ हैं, हमारे आपके बीच है, घर में है, बच्चों में है, खुशी में है, दुख में है, दर्द में है, हर चीज में साहब दीदी हैं। उनको छोड़ के हम आप आगे नहीं बढ़ सकते। वही नहीं हमको और आपको छोड़ेंगे तो हम आप उनको क्या छोड़िएगा। पर उनको पकड़ने के लिए आपको शिव को पकड़ना होगा, महादेव को पकड़ने के लिए आपको साहब दीदी को पकड़ना। दोनों एक दूसरे से है। साहब दीदी को पकड़िए, शिव पकड़ा जाएंगे आपको। तो उनकी उंगली पकड़े पकड़े शिव की ओर चलिए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।